खबर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी से जुड़ी हुई, जहां अबू आजमी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही। अबू आजमी के करीबियों पर इनकम टैक्स के छापेमारी में कई बड़े खुलासे हुए। सूत्र बता रहे हैं कि नोटबंदी के दौरान अबू आजमी की मदद से कई नेताओं ने बेनामी संपत्तियां खरीदी थी। आयकर विभाग को 200 से ज्यादा बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज मिले। बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा निवेश मुंबई और वाराणसी में किया गया। जांच में आजमगढ़ के कुछ करीबियों के नाम भी सामने आए हैं। तो अबू आजमी को लेकर बड़ी खबर है। समाजवादी पार्टी के नेता हैं, मुस्लिम चेहरा है। कहा जाता है कि जब से आजम खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं, तब से मुस्लिम तबके की जिम्मेदारी अबू आजमी के पास ही है। लेकिन अब इनकम टैक्स विभाग की ओर से जो कार्रवाई की जा रही है, अबू आजमी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। विनोद हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विनोद, किस तरह से कार्रवाई की जा रही है अबू आजमी के खिलाफ, क्योंकि लिंक जो जुड़ रहे हैं वो आजमगढ़ और वाराणसी से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं मुंबई के। क्या जानकारी आपके पास? देखिए, अबू आजमी जो है वो समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष हैं। पार्टी में उनकी अहमियत को सभी जानते हैं। उनके और उनके करीबियों पर जो रेड्स चल रही है, खासतौर पर उनके जो क्लोज एड्स हैं मुंबई, वाराणसी और आजमगढ़, लखनऊ में, इनके माना जा रहा है कि जो इनकम टैक्स का जो बेनामी संपत्ति विंग्स है उसकी ये रेड है। और ये खबर थी कि इनके बहुत सारे ऐसे करीबी हैं जिनके पास बेनामी संपत्तियों की लंबी फहरिस्त है। इसी सुराग की तलाश में ईडी माफ करिएगा आईटी की टीम जो है इनके ठिकानों पर पहुंची थी और रेड जो है पिछले 36 घंटे से जारी है। कहा जा रहा है कि करीब 200 ऐसे दस्तावेज मिले हैं जो बेनामी है, बेनामी संपत्तियां, और ये तमाम संपत्तियां नोटबंदी के बाद खरीदी गई। यानी कि ब्लैक मनी को इन्वेस्ट करने का एक बड़ा जरिया था। जब नोटबंदी हुई तब जो ब्लैक मनी नेताओं के पास था, जो बिल्डर्स के पास था, उसे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया गया। और उसी की वजह से मुंबई और वाराणसी में मैक्सिमम ऐसे मॉल्स है, शॉपिंग मॉल्स, सिनेमा हॉल्स और प्रॉपर्टी के ऐसे फ्लैट्स हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट हुआ। उसके डॉक्यूमेंट्स अब आईटी को मिले हैं। चूंकि बहुत हाई प्रोफाइल मामला है, कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनके अगर नाम सामने आते हैं तो बहुत बड़ा खुलासा हो सकता है। इसीलिए आईटी की तरफ से कोई ऑफिशियली जानकारी इस पूरे मामले में नहीं दी जा रही है। लेकिन जो सोर्सेज है वो लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि अगर ये डॉक्यूमेंट सामने आते हैं तो कुछ बड़े चेहरे जो है बेनकाब हो गए, उनके चेहरों से पर्दा हट पाएगा कि कैसे नोटबंदी के बाद नोटबंदी लेकर आगे भी अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। कुल मिलाकर बात इतनी है कि अबू आजमी की मुश्किलें यहां से बढ़ती हुई दिख रही। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। इस बीच बड़ी